एक लड़की अपनी नानी की सेवा करने के लिए अपनी नानी के पास ही यानी ननिहाल में ही रहती थी। वहाँ रहकर वो पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ में अपनी जो नानी थी उसकी उनकी देखभाल भी कर रही थी। और उस लड़की के जो मामा थे, मामा का परिवार जो भी था वो पूरा का पूरा शहर में रह रहा था और वो लड़की सिर्फ अपनी नानी के पास रह रही थी। और उस लड़की का परिवार था वो किसी और गांव में था। वो अपने माता पिता के पास नहीं रहती थी, अपनी नानी के पास रहती थी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में दोस्तों उस लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर हो जाता है और अफेयर होने के बाद में वो लड़का उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा कांड कर देता है, उस लड़के की इस तरीके से हत्या कर देता है, उसके साथ में ऐसा करता है कि ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। तो दोस्तों क्या थी वो सच्ची कहानी, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को कर लीजिए। दोस्तों यह कहानी है बिहार की। बिहार में ही मोतिहारी जिला है, उसी में एक छोटा सा गांव लगता था, उसी में ये रह रहा था। होता है दोस्तों एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है लगभग 17 साल और वो 10वीं क्लास में दोस्तों पढ़ रही थी। और दोस्तों पढ़ते पढ़ते होता क्या है, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, तेज तर्राक थी। और दोस्तों वो पढ़ाई के साथ साथ में सिलाई का काम भी सीख रही थी। और जैसे ही उसकी जो हाई स्कूल होती है वो पास हो जाती है, जो हाई स्कूल पास करने के बाद में अब वो फर्स्ट ईयर में आ जाती है। लेकिन दोस्तों उस लड़की का नाम होता है निशा। निशा अपनी नानी के पास रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी अच्छे से और साथ में पढ़ाई के ही सिलाई का काम भी सीख रही थी। और दोस्तों वहीं पर उसी गांव का एक लड़का होता है, वो भी उसी की क्लास में पढ़ता था, जिसका नाम होता है चुन्नू राम। और चुन्नू राम जो लड़का था वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, थोड़ा इठीला था, यानी गुस्सा आता था, मतलब गुस्सा तो नहीं कह सकते लेकिन जिद्दीला था। वो जिस जिद को ठान लेता था उसको करके छोड़ता था। अब दोस्तों जो चुन्नू राम था एक दिन उस लड़की निशा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब वो बहुत दिनों से उस लड़की को नोटिस कर रहा था लेकिन उससे कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोस्तों एक दिन होता यह है कि जो चुन्नू राम होता है उस लड़की से यानी निशा से बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस पर निशा बोलती है बस अच्छी ही लगती हूँ। तो बोलता है बस मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। इस पर वो लड़की मना कर देती है कि आप मेरी खूबसूरती से प्यार करते हो, मुझसे नहीं, मैं ऐसे लड़के से प्यार वगैरह नहीं कर सकती। लेकिन जो चुन्नू राम था वो उससे जिद करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, उसे बातों में कहता है कि मुझे आपसे शक्ल से नहीं, आप अच्छी लगती हो आपसे भी, और आपके स्वभाव से, आपकी सुंदरता से और आपके जो ये काम करने का तरीका है इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लड़की होती है वो भी थोड़ा स्वाभाविक हो जाती है, थोड़ा भावुक हो जाती है और उस लड़के की बातों में अक्सर करके वो लड़की आ जाती है, यानी जो उस लड़की का नाम होता है निशा। अब निशा भी जो लड़की थी वो चुन्नू राम की बातों में आ जाती है और एक दूसरे से प्यार का इजहार होता है, कर देते हैं। उसके बाद में दोनों में बातचीत होती है दोस्तों, एक दूसरे का जो फ़ोन नंबर था वो भी ले लेते हैं। अब दोस्तों समय धीमे धीमे बीत रहा था, फर्स्ट ईयर की क्लास में दोनों लोग पढ़ रहे थे और दोस्तों एक ही गांव के थे। तो एक दिन होता यह है, तो चुन्नू राम था उस निशा को मिलने के लिए बुलाता है और मिलने के लिए बुलाता है तो मिलने के बाद में उनके बीच में आपस में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। जब दोस्तों एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये जब भी अब ये दो तीन दिन बाद मिलते थे तो शारीरिक संबंध आपस में बनाते थे।
दोस्तों कभी कभी तो जो निशा थी, इसकी जो नानी थी, नानी तो घर पर रहती थी, कभी कभी घर से बाहर के लिए कुछ काम के लिए जाया करती थी, तो चुन्नू राम को घर पर ही बुला लिया करती थी, उसके साथ संबंध बना लेती थी। क्योंकि उसके जो मामा थे वो तो बाहर रह रहे थे अपने बच्चों के साथ में, वहीं पर पढ़ाई वढ़ाई करवा रहे थे, वहीं पर सारा कुछ था उनका। तो इसकी नानी थी और ये थी, तो नानी जब भी घर से जाती थी तो सब उस चुन्नू राम को बुलाती थी और उसके साथ में संबंध बनाती थी। और दोस्तों कभी कभी खेतों में भी ये लोग झाड़ी झुकटों जो होते हैं गांव में, इस तरीके से वहाँ भी मिलने के लिए जाते थे। दोस्तों एक दिन होता ये है कि रक्षाबंधन के दिन की बात है दोस्तों, यानी 19 अगस्त की ही। तो 19 अगस्त को यही रक्षाबंधन थे, सावन का महीना। तो दोस्तों इसकी जो नानी होती हैं वो पूजा करने के लिए जाती हैं मंदिर में। जब पूजा करने के लिए जाती हैं तो पूजा करके लौटती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि इनकी जो बेटी है कि उसका गला कटा हुआ है और खून में लथपथ, यानी उसकी किसी ने हत्या कर दी है। तब ये अपनी लड़की उस बेटी को देखती हैं, यानी इनकी जो बेटी की बेटी थी, तो उसको देखती हैं तो देखकर हैरान हो जाती हैं, वो चीखने चिल्लाने लगती हैं। तभी दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पर एकदम भाग के आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं यह सब, तो देखकर हैरान हो जाते हैं। मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है दोस्तों, और जो निशा के घर वाले थे वो भी आते हैं, और निशा के मामा थे वो भी शहर से आ जाते हैं, और मौके पर पुलिस आती है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस उस एंगल यानी जिस जो वारदात हुई थी, यहाँ पर इस लड़की की हत्या हुई थी, इसकी जांच करने की कोशिश करती है, आखिर इसकी हत्या किसने कर दी और क्यों कर दी। अब दोस्तों पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, तब उस लड़की की नानी होती हैं वो बताती हैं कि इसका संबंध एक लड़के से था, और वो लड़का इसी गांव का है, उसका नाम चुन्नू राम है। उसको कई बार हमने भी पकड़ा है और गांव वाले लोगों में ने भी पकड़ा है। उस चुन्नू राम से दोस्तों होता ये है कि जो चुन्नू राम था, अब चुन्नू राम को पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, तो चुन्नू राम था वो गांव से भाग चुका था। अब जो गांव को भाग चुका था तो पुलिस का शक सीधे सीधे चुन्नू राम पर ही जाता है, और गांव के लोग भी बता रहे थे कि गांव के लोगों को भी कुछ शक था चुन्नू राम के ऊपर। अब जो चुन्नू राम होता है दोस्तों, अब चुन्नू राम को वहाँ से गांव से चला गया था, उसका पुलिस नंबर लेती है और नंबर के साथ में उसका लोकेशन ट्रैक करती है, तो चुन्नू राम को पकड़ लिया जाता है। एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन चुन्नू राम को पकड़ लिया जाता है, और उस चुन्नू राम से पकड़ कर लेकर आते हैं, और उसके बाद में उससे पुलिस पूछताछ करती है। तो चुन्नू राम पहले तो मना करता है, लेकिन पुलिस जो होती है वो डांटती फटकारती है, और उसके बाद में उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। तो चुन्नू राम दोस्तों तभी ये कहानी सुनाना शुरू करता है। चुन्नू राम बताता है पुलिस को कि ये बात है जब फर्स्ट ईयर में चुन्नू राम पढ़ रहा था तब की। तब चुन्नू राम को इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत का सिलसिला इस तरीके से चलता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते थे, और शारीरिक संबंध बनते थे तो चुन्नू राम था, संबंध बनते बनते 2 साल बीत जाती हैं, यानी फर्स्ट ईयर क्लास में से संबंध बनना शुरू होते हैं, और इन दोनों की इंटर भी हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों होता ये है, एक दिन जो चुन्नू राम होता है उसको इस लड़की निशा की नानी जो होती हैं वो पकड़ लेती हैं, और पकड़ने के बाद में दोनों को डांटती फटकारती हैं, तो दोनों लोग माफ़ी मांगते हैं। चुन्नू राम यह बता रहा था कहानी, दोनों लोग माफ़ी मांग लेते हैं, और उसके बाद में दोनों लोग मिलना बंद कर देते हैं। और फिर से दोस्तों चुन्नू राम बताता है कि चुन्नू राम एक दिन पूजा के पास कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। तो जो निशा थी वो निशा मना करती है कि मैं मिलने के लिए नहीं आ पाऊँगी, लेकिन जो चुन्नू राम था जिद करता है, मनाता है, इस पर उसे मजबूरन मिलने के लिए आना पड़ता है, और उसके बाद में फिर से संबंध बनाते हैं, और फिर से संबंध बनाने लगते हैं। खेतों पर कभी झाड़ियों में बुलाया करता था रात के समय पर। तो एक दिन दोस्तों होता यह है कि चुन्नू राम के गांव वाले थे उस दोनों को देख लेते हैं, और दोनों को देख लेते हैं तो थोड़ा सभी लोगों को पता पड़ जाता है कि जो गांव के लोग थे कि चुन्नू राम के बीच में और निशा के बीच में शारीरिक संबंध बनते ही इनका अफेयर है। अब दोस्तों यह बात जो निशा थी उसकी नानी को भी पता था,
और नानी को पता था, साथ साथ में जो निशा होती है उसके माता पिता को भी पता लग जाता है। अब दोस्तों निशा थी, निशा भी उसकी भी उम्र हो चुकी थी, 2 साल हो चुके थे, निशा की उम्र 19 साल हो चुकी थी। अब दोस्तों होता यह है कि निशा के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे, क्योंकि हमारी बेटी की बदनामी हो रही है, साथ साथ में हमारी भी बदनामी हो रही है। दोस्तों यह बात जो होती है निशा को पता पड़ती है, तो निशा कहती है चुन्नीराम से, अब तो मेरी शादी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है और हमारे घर वालों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। दोस्तों लेकिन चुन्नीराम नहीं मानता है, तो चुन्नीराम उसमें बीच में दाखिल करता है। तो एक बार दोस्तों होता ये है कि चुन्नीराम लफड़ा कर देता है, यानी हंगामा कर देता है। तो इसके पीछे उसके ननिहाल में ही पंचायत जुड़ती है, यानी चुन्नीराम और निशा दोनों की पंचायत जुड़ती है। और पंचायत में दोस्तों पंच लोग होते हैं, वो कह देते हैं आज के बाद निशा और चुन्नीराम कभी भी नहीं मिलेंगे। और जो निशा के पिता थे वो भी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, बस कुछ दिनों की बात और है। तभी दोस्तों चुन्नीराम होता है, वो कहता है पंचायत में ही कि मैं शादी करूंगा तो निशा से, अगर निशा के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो निशा की किसी दूसरे के साथ शादी भी नहीं हो सकती, मैं उसे इस दुनिया से ही हटा दूंगा। और इस बात को जो पंच लोग होते हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं, और जो निशा के पिता होते हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं 4-5 महीने में इसकी हम शादी कर देंगे, और चुन्नीराम क्या कुछ भी नहीं करेगा, ये तो सब गुस्से में कह रहा है। अब दोस्तों होता यह है कि निशा की जो होती है शादी की देखभाल शुरू हो जाती है, शादी की तारीख भी शुरू कर देते हैं, यानी देखभाल के लिए। अब दोस्तों 4-5 महीने बीत जाते हैं। जो निशा होती है अपने घर पे ही रह रही थी, ना कि अपनी नानी के घर पे। और 4-5 महीने बाद निशा सोचती है कि मैं जो सिलाई का काम कर रही हूँ उसे आधा सीख चुकी हूँ, और थोड़ा सा रह गया उसे भी सीख लेती हूँ। इसे सीखने के लिए वो अपने ननसार में जाती है, यानी ननिहाल में जाती है। तो चुन्नीराम उसको देखता है, और चुन्नीराम उससे मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और मिलने के लिए आ जाना होगा। तो निशा होती है वो मना कर देती है, कहती है मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकती, आपके चक्कर में हमारे परिवार की इतनी बदनामी हो चुकी है, इतना सब हो चुका है, हमारी इतनी बदनामी हुई है, मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ, नहीं आपसे बात करना चाहती हूँ, और मेरी शादी अब दूसरी जगह हो जाएगी, आपसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों तभी जो निशा होती है उसकी जो नानी होती हैं वो घर से पूजा करने के लिए जाती हैं रक्षाबंधन वाले दिन। और तभी दोस्तों चुन्नीराम देखता है कि जो निशा है वो घर पर अकेली है, और वो अपने 2 दोस्तों के पास कॉल करता है। और तभी दोस्तों उसके दोस्त आते हैं, और दोस्त और चुन्नीराम तीनों लोग मिलकर निशा की हत्या कर देते हैं, यानी उसका गला काट देते हैं, और उसको मारपीट बहुत ज़्यादा करते हैं, और यहाँ से फरार हो जाते हैं। और दोस्तों उनको लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जब उसकी नानी आती हैं तब वो सब ये देखती हैं कि वहाँ पर उनकी जो बेटी है वो वहाँ पर इस हालत में पड़ी हुई है। तो उसके बाद में वो चीख चिल्लाती हैं, तब पुलिस आती है, तो पुलिस इस बात की जांच करती है, तो चुन्नीराम पकड़ा जाता है, और चुन्नीराम सारी सच्चाई उगल देता है। और दोस्तों उसके बाद में जो पुलिस होती है चुन्नीराम को अपनी हिरासत में ले लेती है, और चुन्नीराम के जो 2 दोस्त थे उनको भी अपनी हिरासत में लेती है। लेकिन चुन्नीराम है और चुन्नीराम के जो दोस्त हैं उनको तो जेल होगी, उनको तो सज़ा मिलनी है। लेकिन दोस्तों इसमें जो गलती है वो है निशा की नानी की और निशा के माता पिता की। इतनी बड़ी बात हो चुकी थी तो शायद उनको अपनी बेटी को अपनी ननिहाल में नहीं भेजना था। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब उनको पहले से ही पता था कि हमारी बेटी ऐसा कर रही है तो तभी उसको डांटना फटकारना था, तभी उसको समझाना था। लेकिन घरवाले कुछ ऐसे होते हैं, पहले तो अपनी बेटी को नहीं समझाते हैं, नहीं बेटा को समझाते हैं, क्योंकि जब थोड़ा बहुत वो कुछ कर रहे होते हैं ऐसा गलत काम, और उसके बाद में जब वो बड़ा कदम उठा लेते हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और इसी देर की वजह से दोस्तों आज इस दुनिया में निशा नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची कहानी बिहार की है। और दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए यह कहानी आप कहां से सुन रहे हैं या कहां से देख रहे हैं, और आपका क्या नाम है। हम इस
कमेंट का आपकी का इंतज़ार करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।